वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र में बीती रात बदमाशों के हौसले बुलंद दिखे। सौरभ विहार कॉलोनी अखरी के पास बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने एक जनरल स्टोर व्यवसायी को सरेराह गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल व्यवसायी ने मंगलवार सुबह बीएचयू ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 2 राउंड फायरिंग गोली लगने के बाद भी बाइक चलाकर घर पहुंचे जितेंद्र अवलेशपुर पार्षद कमलेश पाल ने बताया कि रोहनिया निवासी जितेंद्र कुमार पटेल 40 वर्षीय जनरल स्टोर की दुकान चलाते थे। बीती रात जब वह अपना जनरल स्टोर की दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, उसी वक्त सौरभ विहार कॉलोनी अखरी के पास घात लगाकर बैठे बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ 2 राउंड फायरिंग कर दी। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। सर, अपना परिचय बता दीजिए। कमलेश पाल पार्षद। कहाँ रहते हैं? अवलेशपुर। क्या मामला हुआ है? मामला रात को हमको फ़ोन आया करीब 11 बजे कि उसकी जितेंद्र की माताजी ने हमको फ़ोन किया कि प्रधान जी, चूँकि मैं अवलेशपुर पूर्व प्रधान भी मैं हूँ तो कहा कि प्रधान जी मेरे बच्चे को गोली मार दिले हो, गोली लग गए हो। तो विश्वास नहीं हुआ कि भाई आदमी सीधा साधा आदमी है, किसी से इसका कोई बुराई नहीं है। चूँकि हमारे भाई बहुत नज़दीक में हम लोगों का रहना है, तो हम जानते हैं कि भाई चूँकि परिवार किस्सा है। तो गए हम लोग। फिर जब गए अस्पताल में तो उनसे बातें हुई, पूछा हमने कि भाई क्या कैसे हुआ। तो बताया कि रात को मैं जब कॉलोनी में घुसा तो पीछे से एक बाइक सवार व्यक्ति आया और 2 व्यक्ति थे अज्ञात रूप में, पीछे से इसको गोली मारे। फिर वो आगे निकल गए, आगे जाकर फिर रिटर्न होकर के आए लहराते हुए जो है कि उसके बाद सब निकल के भाग गए। फिर ये बाइक से ही अपने घर पहुँचे। गोली लगने के बाद ये बाइक से अपने घर पहुँचे। घर पहुँच के अपनी माताजी को बताया कि हमको गोली मार दी गई है। तो फिर इनके माताजी और इसके भाई लोग लेकर अस्पताल तो सनराइज गए, तो वो नहीं एडमिट लिया। तो फिर वहाँ से बाइक पर बैठा के ही गए चितौड़गढ़ चौकी चले गए, थाने चले गए। तो फिर थाने के सिपाही दरोगा आकर के फिर सनराइज में एडमिट करवाएं, वहाँ एडमिट करवाए। उसका फिर ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार हुआ, ट्रीटमेंट हुआ उसका। फिर हम लोग भी पहुँचे तो हम लोगों ने पूछा कि कैसे कैसे घटना घटी। तो उन्होंने यही बताया कि मैं जा रहा था, पीछे से जो आकर के उन्होंने गोली मारा। फिर वापस में ही जो कि फिर उसने फायर किया तो इन्होंने कहा कि हमने अपना सर नीचे कर लिया और फिर लड़ाते हुए निकल के चले गए। जो है उसके जितेंद्र के मृतक जो घटना करी उसके कथनानुसार जो उसने बताया है जो है चीजें जो है। फिर उसके बाद ट्रामा सेंटर भी लेते हैं? हाँ, ट्रामा सेंटर वहाँ से युवा की यहाँ MRI की व्यवस्था नहीं है, CT स्कैन की व्यवस्था नहीं है। तो इंस्पेक्टर साहब थे वहाँ पे रोहनिया वाले, कहें कैसा कि आप जाइए जो है कि ट्रामा सेंटर। तो ट्रामा सेंटर भी जब वो आए तो आदमी हंस बोल रहा था, मतलब हंसते हुए आया। ऐसा हम लोग को नहीं प्रतीत हुआ कि इसकी इतनी गंभीर स्थिति हो जाएगी। और वहाँ से वो गाड़ी में अपने आप पैदल बैठा, चप्पल भी मांगा कि हाँ हमारा चप्पल कहाँ है। वहाँ से ठीक ठाक स्थिति में आया। यहाँ पे हम लोग जब आए तो उसका चला गया था, CT स्कैन में गया था। तो CT स्कैन का रिपोर्ट, हम दरोगा जी थे हम लोग साथ में, तो दरोगा जी हम लोग CT स्कैन डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर कहा कि स्थिति इनकी नॉर्मल है। हम लोग बड़ा खुशी हुई कि चलिए जो घटना घटी लेकिन आदमी बच गया, सबसे बड़ी बहादुरी की बच गया ये। फिर हम लोग घर वापस चले गए। फिर सुबह फ़ोन आ रहा है, रात में भोर में 4 बजे आ रहा है फ़ोन कि इसकी स्थिति ठीक नहीं है। तो फिर इनके माताजी ने फ़ोन किया, मृतक के जिसके साथ घटना घटी है, जितेंद्र के माताजी ने फ़ोन किया कि प्रधान जी तो जाके देख ला, वहाँ उनका तबीयत ठीक नहीं हुआ। तो फिर उसके जस्ट जो है कि कुछ देर बाद दरोगा जी को फ़ोन आया कि प्रधान जी वो आ रहा सुनने में कि वो डेट कर गया है। तो फिर हम उनके भाई साहब को फ़ोन किए तो कहा कि हाँ भैया ऐसी घटना घट गई जो है। ये अब 2 घंटे 3 घंटे में क्या हुआ ये अस्पताल में, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या घटना। जितेंद्र ने आपसे कुछ बताया था कौन लोग किस वजह से? वो वजह पूछा गया, वजह कहा कि मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ, किसी से कुछ नहीं हुआ है। हम लोगों ने कहा किसी से तकरार हुआ हो, किसी से कुछ भी हुआ, कहे कुछ भी मेरा किसी से नहीं हुआ है। जितेंद्र के परिवार में कौन कौन है? उनके 3 भाई थे, सबसे बड़े जितेंद्र थे। 2 भाई इनके छोटे हैं, इनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा इनका करीब लगभग 11-12 साल का है, छोटा वाला करीब 5-6 साल का है। इनकी पत्नी है, इनकी माताजी हैं और यही इनका परिवार है। और कारण ऐसे गोली चल जाना क्या लगता है प्रथम दृष्टया? अब ये तो हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जिसका किसी से कोई विवाद नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, रोज का कमाना खाना है, दुकान बंद करना है। इनका दुकान बंद होता था, इनकी पत्नी को यहाँ थी, इनकी पत्नी से पूछा गया कि भाई कैसे कैसे क्या थी, आप कुछ बताइए। भाई वो न बता पा रहे हो, कुछ ऐसी घटना घट गई हो।
तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया ऐसा कोई बातें नहीं है, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, और दुकान बंद करते हैं वो लोग रात के 11 बजे। प्रशासन का इसका क्या कहना है? प्रशासन देखिए पूरी सपोर्ट में है, मैं बता रहा हूँ आपसे, मैं पूरी फुल के अपनी काम कर रही है। वहाँ तक रात को डीजीपी डीआईजी साहब भी आए थे, इंस्पेक्टर साहब आए थे, आप भी थे। रात को हम लोगों ने साथ में कैमरा भी देखा खुलवा करके घरों में, जो है कि, और अभी शायद सीवी साहब भी अभी आ रहे हैं, जो है कि बाकी अधिकारी भी आए थे। कितनी गोली लगी है जितेंद्र जी? एक गोली उसको लगा है कहाँ लगी? कमर में। घटनास्थल की क्या मामला है इसमें? देखिए, कल यानी कि दिनांक 8 जून 2026 को सौरभ विहार कॉलोनी थाना क्षेत्र रोहनिया से रात्रि 11 बजे 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को गोली लग गई है और वो घायल अवस्था में है। मौके पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल निरीक्षण किया गया। जो घायल व्यक्ति है उनको उपचार हेतु ले जाया गया। उनका नाम जितेंद्र कुमार आइडेंटिफाई हुआ, लगभग 42 वर्ष उनकी उम्र है। परिवारजनों के साथ में उनको उपचार हेतु BHU ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। इसके बाद में दिनांक 9 जून को यानी कि आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30 से 5 बजे ये सूचना प्राप्त हुई अस्पताल से कि दौरान इलाज जो घायल व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु हो गई है, और क्योंकि इसमें मुकदमा पहले ही पंजीकृत किया जा चुका था कल फायरिंग का। उसके बाद में फिर सुसंगत इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? मर्डर के इन्वेस्टिगेशन हेतु थाना स्तर से पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। कैमरे हम दिखवा रहे हैं और जितनी भी तफ्तीश है वो प्रचलित है।